बच्चों आज हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि क्या होता है मेमोरी, कैसे मैनेज होता है। दरअसल मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी मुख्यतः दो तरह की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। दो तरह की मेमोरी होती है। इस प्राइमरी मेमोरी को मेनली हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, या इसी को हम मेन मेमोरी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये मुख्यतः दो तरह का होता है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। इसी का एक पार्ट है कैश मेमोरी। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कैश मेमोरी क्या होता है। कैश मेमोरी एक ही बहुत फास्टर मेमोरी है जिसमें इंटरनल रजिस्टर मेमोरी या सीपीयू रजिस्टर के रूप में ये काम करता है। ये हमारा जो कैश मेमोरी होता है ये हमारे प्रोसेसर और रैम के बीच में लगने वाला मेमोरी होता है। ये साइज में बहुत स्मॉल होता है और बहुत फास्ट होता है। दरअसल जब कोई हमारी डाटा आती है प्रोसेस होने के लिए प्रोसेसर में, तो किसी मेमोरी के थ्रू होकर होता आती है, या तो मेमोरी या तो रैम होगा या कैश होगा जिसके थ्रू प्रोसेसर में हमारे डाटा आता है। तो इसका काम क्या होता है कैश का मेमोरी का, कि हमारे डाटा को रैम के थ्रू फास्ट प्रोसेस करने के प्रयोग में हम लोग कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में मेन मेमोरी के दो पार्ट हो जाते हैं। दरअसल एक रैम होता है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेमोरी मुख्यतः दो तरह का होता है, एक एस रैम, एक डी रैम। एस रैम में हमारा ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, डी रैम में जबकि ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का दोनों का प्रयोग किया जाता है। एस रैम हमारा ऐसी मेमोरी है जिसका प्रयोग हम जब तक लाइट रहती है तब तक ये हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है, अदरवाइज डाटा हमारा लॉस्ट हो जाता है। जबकि डी रैम में क्या होता है, ट्रांजिस्टर के साथ कैपेसिटर का प्रयोग करता है। दरअसल हमारा कैपेसिटर बार बार रिफ्रेश होने की वजह से ट्रांजिस्टर में डाटा 2-4 मिली सेकेंड बाद रिफ्रेश हो जाता है। इसी तरह हमारा सेकेंड पार्ट आता है, रोम आता है, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। रीड ओनली मेमोरी ये एक ऐसा मेमोरी होता है, इसमें भी तीन टाइप के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, एक ऐसा रोम जिसमें प्रोग्राम करके आपको दे दिया जाता है और डाटा का प्रयोग किया जाता है। जबकि ईपी रोम में हम भी जो भी प्रोग्राम होता है उसमें इसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम किसी भी डाटा को इरेजेबल कर सकते हैं, वो भी अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू हम इस डाटा को इरेज कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये रोम है जिसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसमें जो डाटा को इरेज किया जाता है वो एक इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉन के थ्रू डाटा को इरेज किया जाता है। इस तरह ये हमारा रोम वर्क करता है। दूसरी बात हम आते हैं यहाँ सेकेंडरी मेमोरी की, एक तरह से ऑक्सिलरी मेमोरी के रूप में वर्क करता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। इसमें सबसे पहले अगर देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो सीधे प्रोसेसर से हमारे वर्क नहीं करती है। ये सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के थ्रू वर्क में आती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ऑक्सिलरी मेमोरी, इसमें सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप की बिहेवियर कैसा होता है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस करता है। यानी आपने देखा होगा एक रील टाइप की पहले के समय में चलती थी, इसका मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब अगर 4 सॉन्ग्स इसमें भरे हैं 1 2 3 4, तो इसमें जंप करके डायरेक्ट आप चौथे पर नहीं जा सकते, पहले को झेलना होगा, दूसरे को, तीसरे को, फिर चौथे पर जाते हैं। तो इसमें एक ये होता था, इसमें सीक्वेंशियल अक्सर बच्चे देखते थे, उसमें एक धागे नुमा संरचना होता था, साइकिल वगैरह में लगा के जो चलते थे, वही मैग्नेटिक टेप होता था। पहले के समय में रिकॉर्ड किया हुआ गाना इसमें भरा रहता था। उसके बाद में मैग्नेटिक डिस्क आती है जो दो तरह से होती है मैग्नेटिक डिस्क, एक HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। आइए हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जैसा कि आप जानते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव
ये मुख्यतः 3 तरह की होती है, लेकिन बेसिकली हम 2 ही तरह के पढ़ते हैं। जब डीप में पढ़ेंगे तो हम 3 तरह के पढ़ेंगे। इसकी साइज जो होती है 5 1/4 3 1/2 इंच की होती है। ये फ्लॉपी डिस्क पहले के समय में बहुत प्रयोग में आती थी, क्योंकि पहले के समय में हमारे पास न सीडी था न डीवीडी, ऐसे आविष्कार नहीं होते था। फ्लॉपी डिस्क से व्यक्ति कार्य करता था, इसमें डाटा के स्टोर करता था, ऑफिसों में प्रयोग मोकला होता था। इसकी जो क्षमता होती थी स्टोर करने की डाटा, ये 1.44 MB होती थी, इससे ज्यादा ये स्टोर नहीं होता था। तो इस तरह मैग्नेटिक डिस्क के 2 पार्ट हो गए, एक HDD हो गया, दूसरा FDD हो गया। तीसरे पार्ट पर आके हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बात करें तो 2 तरह की ऑप्टिकल डिस्क हो गए, एक CD हो गया, एक DVD। CD मतलब कंपैक्ट डिस्क और DVD मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दरअसल सीडी में हम लोग जानते हैं, सीडी में एक ऐसे कुछ बर्न टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो चमकदार स्ट्रक्चर होता है, उसी में हमारे डाटा जो 0-1 के फॉर्म में सिक्वेंशियल भरे होते हैं। लगभग इसकी स्टोरेज क्षमता 700 MB से लेकर के 900 MB, यानी मान लीजिए ऑल ओवर आप एक पिक्चर, नॉर्मली छोटा पिक्चर आप उसमें भर सकते थे या देख सकते थे इसके थ्रू, इतनी डाटा इसके अंदर होती है। दूसरा आता है DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसकी कैपेसिटी 4.5 GB या 4.9 GB के करीब होता है, यानी मान लीजिए सीधे सीधे आप 5 GB के करीब में आपकी डाटा होती है। एट लास्ट आप पढ़ेंगे हम फ्लैश मेमोरी, जिसको हम मेमोरी कार्ड या SD कार्ड, जिसको चिप के नाम से जानते हैं, जो सिलिकॉन की बनी हुई होती है, उसके बारे में हम सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तीसरा पेन ड्राइव आता है, मार्केट में कई तरह के पेन ड्राइव, आप पेन ड्राइव के बारे में हेवियर होंगे। इस तरह की मेमोरी जो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ऑल ओवर कहने का मतलब हुआ कि मेमोरी 2 तरह की होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है